एक्सरसाइज 9.4 है, जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं उनके डिफरेंशिएशन पर बेस्ड है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे सीखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व करा रहा हूँ, ध्यान से देखें, समझें, और कोई भी डाउट है तो जरूर पूछें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए सबसे पहली चीज ये समझना है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो तुम कैसे ये डिसाइड करोगे कि मुझे वेरिएबल सेपरेबल नहीं करना, कि मुझे लीनियर डिफरेंशियल का मेथड नहीं लगाना, कि मुझे होमोजीनियस का ही लगाना है, क्योंकि वहां एग्जाम में ये लिख कर नहीं आएगा कि इस मेथड से करो। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसमें जो भी टर्म आ रही होंगी उनमें जो पावर है वेरिएबल की वो सेम होगी, और अगर वेरिएबल अलग अलग मल्टीप्लाई में आए तो उनकी पावर का सम देखा जाएगा। जैसे यहाँ पे पावर है 2, यहाँ पे पावर 1 + 1 फाइनल पावर 2, और यहाँ पे भी पावर दोनों में 2। तो हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर सेम है कि नहीं है, हैगी। तो अगर पावर सेम हो रही है वेरिएबल की तो हमको ये समझ लेना है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इसको हम बताएंगे कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है। तो उसके लिए पहले dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब ये बताना होगा उनको, तो ऐसे लिख देंगे, जैसे ये मैंने इक्वेशन 1 लेट कर ली, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ राइट हैंड साइड of equation 1 are homogeneous function in x and y. So equation 1 is a homogeneous डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गए इतनी बात? इसका न्यूमरेटर भी होमोजीनियस फंक्शन है और इसका डिनोमिनेटर भी होमोजीनियस फंक्शन है, इसलिए ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस फंक्शन कौन से होते हैं? जिनकी सभी टर्म्स में पावर जो होती है वेरिएबल की वो सेम होती है। तो अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड क्या है, ये कंफर्म तो हो गया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। देयरफॉर वी पुट y इक्वल टू वी एक्स एंड dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये y को vx रखा जा रहा है, इस बात को भी समझें कि यहां पर y और x वेरिएबल है, तो मैं y की वैल्यू x के टर्म्स में रख रहा हूं एक और वेरिएबल यूज करके। यहां पर मैंने कौन सा वेरिएबल यूज किया है? v कांस्टेंट नहीं है, v क्या है? वेरिएबल है। तो y इक्वल टू vx रख रहे हैं और dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी? v प्लस एक्स dv अपॉन dx, और इसको हम कहां रखने वाले हैं? इक्वेशन फर्स्ट में। अच्छा, ये स्टेप कैसे आया इससे? देखो इधर, अरे सामने देखो ना। तो y इक्वल वी एक्स से ये कैसे आया? जब इसको डिफरेंशिएट किया ना तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और इसमें फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन 1 नहीं लिखा, मल्टीप्लाई हो गया, प्लस सेकंड यानी x, और फर्स्ट v का डेरिवेटिव dv अपॉन dx। ठीक है,
ये वैल्यू अब मैं कहाँ रखने वाला हूँ इक्वेशन फर्स्ट में। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इस x की जगह x रहेगा, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर करें, y की वैल्यू क्या है वी एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई की वैल्यू वी एक्स। तो ये हो गया v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर। एक बात और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जो भी मैं ये स्टेप्स इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, इसके सारे क्वेश्चंस में यही प्रोसेस चलेगा। सभी में y इक्वल वी एक्स और ये रखना है, ये लैंग्वेज आइडेंटिफाई होने के बाद लिखना है। सभी में ये एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा और कैंसिल होगा। इंटीग्रेशन होने तक के स्टेप्स क्या रहेंगे सेम। जब तक अभी इंटीग्रेशन नहीं आना ना, तब तक के स्टेप हर क्वेश्चन में सिमिलर रहेंगे। ठीक है, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, कॉमन क्या आ गया एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस वी स्क्वायर, कॉमन क्या आ गया एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस वी, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। v को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में, तो ये राइट हैंड साइड में जाएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, और वो v आया राइट में तो माइनस v। फ्रैक्शन बनाकर एलसीएम ले लें, क्या एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस वी, क्रॉस मल्टीप्लाई से 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी का किया, माइनस वी स्क्वायर, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। ठीक है, हमेशा वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आए तो वेरिएबल पहले रख लो, वो ज्यादा बेटर होता है। तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो v माइनस 1 अपॉन वी प्लस। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ये इस फॉर्म में थी कि इसमें x और y अलग अलग नहीं हो सकते थे। हमने जब ये सब्स्टिट्यूशन किया तो हमने अब ये ऐसा फॉर्म बना लिया है जिसमें हम वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं। वेरिएबल यहाँ पे कौन कौन है, v, dv, x, dx। तो अब हम dv के साथ v को ला रहे हैं, ये इधर जाएगा v प्लस 1 अपॉन में आएगा v माइनस 1 dv इक्वल टू, ये पूरा चला गया ना तो माइनस 1, और अपॉन में क्या आ गया x, और इनटू में dx। ठीक है, तो अब ये हमने वेरिएबल सेपरेबल कर लिया। इसका वेरिएबल सेपरेबल करने के बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन v प्लस 1 अपॉन v माइनस 1 dv। बस यहां से चेंज हुआ करेंगे। जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में होंगे, ये इतना जो मैंने मेथड कराया ये अभी मैं बार बार कराने वाला हूं, तुम भी घर पे करोगे, इतना काम कॉमन रहा करेगा। बस यहाँ पे इंटीग्रेशन से चेंज होगा। तो इंटीग्रेशन से अलग अलग मेथड वाले इंटीग्रेशन आएंगे, और इंटीग्रेशन हमने खूब पढ़ा है। तो अब बात हो रही है इसको इंटीग्रेट कैसे किया जाए, कोई बताएगा इसका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं। सेम पावर है ना, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसा बनाइए। कैसे बनाए, -1 कर दें और +1, और पहले से भी तो है 1, तो ये v माइनस 1 d, और ये 1 अपॉन एक्स dx। ये आ गया v माइनस 1 + 2। जिनको
थोड़ा आइडिया ठीक है, वो डायरेक्ट +1 को ये भी लिख सकते हो, ये वाला स्टेप मत करो कि +1 की जगह हमें क्या लाना है, -1, तो -1 और क्या प्लस करें कि 1 आ जाए, तो -1 + 2। अब सेपरेट डिवाइड करेंगे दोनों में, तो इंटीग्रेशन में v-1 अपॉन v-1, 2 अपॉन v-1 dv 1 अपॉन x dx। इनके सॉल्यूशन लेंदी होते हैं होमोजीनियस के। v-1 से v-1 कैंसिल, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dv और 2 को बाहर रख के इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन v-1 dv और ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। 1 का क्या हुआ, v, 1 अपॉन v-1 का लॉग मॉड में v-1, 1 अपॉन x का लॉग मॉड में x प्लस c। v की वैल्यू रिटर्न करनी है अब, क्योंकि आंसर तो एक्स वाई में आएगा ना। तो यहां पर ध्यान से देखें, y इक्वल वी एक्स है, अगर यहां से v की वैल्यू निकालें तो वो क्या होगी, y अपॉन एक्स। तो जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उसमें v और x में जब आएगा तो हम v की वैल्यू यहां पे रखा करेंगे y अपॉन एक्स, टू लॉग मॉड्यूलस में y अपॉन एक्स -1, ठीक है। और इसको भी इधर ले लेते हैं, तो प्लस लॉग मॉड्यूलस x इक्वल टू c, y अपॉन एक्स एलसीएम ले लिया, मॉड में y माइनस एक्स अपॉन एक्स, इसको पावर में ले जाएं क्या, ले जा सकते हैं ना, तो लॉग मॉड में y माइनस एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस लॉग मॉड एक्स। अब लॉग m प्लस लॉग n क्या होगा, लॉग m इंटू n, तो मॉड में y माइनस एक्स अपॉन एक्स होल स्क्वायर इंटू मॉड एक्स इक्वल टू सी। अलग अलग स्क्वायर लगा लें, ये y माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये मॉड एक्स स्क्वायर हो जाएगा इनटू में मॉड एक्स इक्वल टू सी। इस मॉड एक्स से ये पावर कैंसिल, तो y अपॉन एक्स प्लस लॉग, अगर y की वैल्यू निकालना है तो फिर इसको इक्वल में भेज दें, c माइनस लॉग मॉड में y माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स, और x इधर चला जाएगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी एक्स माइनस एक्स लॉग मॉड में y माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन, ये y इक्वल एक्स के फॉर्म में आंसर आ गया। जो एक जनरल सॉल्यूशन है वो y इक्वल टू एक्स के फॉर्म में आते हैं ना, तो ये आ गया, ठीक है। अगर e के पावर के फॉर्म में इसका आंसर मिलाना चाहते हैं तो एक आंसर ये भी है, और e के पावर के फॉर्म में भी मैं बना के दिखा देता हूं, दोनों ही आंसर सही होंगे, गलत नहीं है। देखो e के पावर के फॉर्म में अगर लाना है ना तो ये इधर जाएगा, इसके बाद लॉग मॉड में y माइनस एक्स का होल स्क्वायर मॉड एक्स और c माइनस वाई अपॉन एक्स। अब बेस क्या है, e, लॉग हटाएंगे ये इधर जाएगा, मॉड y माइनस एक्स का होल स्क्वायर मॉड एक्स e की पावर c माइनस वाई।
मॉड में y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, मॉड एक्स इधर ले गए, e की पावर c अलग किया, e की पावर माइनस वाई अपॉन एक्स अलग किया। e की पावर c को क्या ले लें यहाँ पे, c डैश या c1। तो मॉड के अंदर तो y माइनस एक्स लिखो या फिर x माइनस वाई लिखो, बात एक ही है। c1 मॉड x e की पावर माइनस वाई अपॉन, बस इस आंसर में यही प्रॉब्लम है कि ये y इक्वल में है और ये लॉग हटा के है, ये विदाउट लॉग का फॉर्म है ना। तो ये दोनों आंसर ही सही होते हैं। हमको अगर जैसे इससे पिछले कोई एक्सरसाइज में वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन आए थे ना 9.3 में, अरे उसमें x और y दिए रहते थे तो सेटिस्फाई करके c निकालते थे ना। तो उस केस में आप चाहे इससे करो तब भी c की वैल्यू जो आएगी वही यहाँ से आनी है, इसलिए गलत नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे c1 की वैल्यू क्या है, e की पावर, ठीक है, तो दोनों ही सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में y डैश इक्वल टू क्या है, x प्लस वाई अपॉन एक्स। तो y डैश को हम dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं और इक्वल टू में x प्लस वाई अपॉन एक्स। इसके ऑल थ्री टर्म्स में x की जो डिग्री है वो 1 है, x की और y की पावर 1 है, सेम पावर है। तो हम इक्वेशन 1 इसको लेट कर रहे हैं और क्योंकि dy बाई डी एक्स के साथ न्यूमरेटर भी होमोजीनियस फंक्शन और डिनोमिनेटर भी होमोजीनियस फंक्शन, तो हम कहेंगे कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। पूरी लैंग्वेज वही है, सिंस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ राइट हैंड साइड of equation 1 are homogeneous function in x and y. So equation 1 is a homogeneous differential equation. ठीक है, therefore we put y equal to vx and dy by dx equal to v plus x dv upon dx इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सेम चल रहा है ना मेथड, वही चलेगा, देखते चलो। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू रख दी v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स और x प्लस वाई की वैल्यू रख दी वी एक्स अपॉन में x, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स कॉमन आ रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन में आया था एक्स स्क्वायर, इसमें क्या आया है x, x से x कैंसिल, v को भेजें राइट हैंड साइड में, तो x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी माइनस वी, v से ये v कैंसिल। अब करें वेरिएबल सेपरेबल, तो डी वी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स,
अब क्या करना चाहिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dv और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। 1 का हो गया v, इसका हो गया log x log mod x और प्लस c। v की वैल्यू क्या थी, y/x इक्वल टू log mod x प्लस c। अब पिछले क्वेश्चन का अगर आंसर हमने जैसे निकाला है उस पे जाएं तो ये c इधर आएगा, y/x माइनस सी इक्वल टू लॉग मॉड में x और बेस ये लॉग हटाएंगे ये इधर जाएगा, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, e की पावर y/x माइनस सी इक्वल टू मॉड x। इसको लिखना e की पावर y/x इंटू ई की पावर, और e की पावर माइनस सी को क्या लिख दें, c1 या c डैश। तो मॉड x इक्वल टू ये आ गया c1 इंटू ई की पावर, और यहां पर लिख देंगे here c1 इक्वल टू ई की पावर माइनस सी। ठीक इसका आंसर क्या y इक्वल बना दिया है। चलो ये अच्छा किया तुमने देख लिया है, तो मैं y में भी बना के दिखा देता हूँ। यहाँ से बनेगा, यहाँ से बन जाएगा ना, यहाँ से क्या बनेगा, y इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई लॉग मॉड x प्लस सी, ये है, हाँ ये दिया है। तो अब देखो इनके आंसर में कॉन्ट्राडिक्शन है कि नहीं है, अपोज कर रहे हैं ना दोनों आंसर। उधर आपने लॉग हटाया और इधर आपने, तो मैं तो दोनों आंसर निकाल के दिखा रहा हूं तुम, ठीक है। देखिए एक बार फिर से वही होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सिमिलर मेथड यूज करेंगे, प्रीवियस 2 क्वेश्चन के टाइप से ही देखिए इसको, x माइनस वाई इंटू डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। dx वाले टर्म को राइट हैंड साइड में ले गए, तो ये आ गया x प्लस वाई इंटू डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहां से फाइंड की, तो ये टर्म आ गई x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। लेट दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इसके ऑल 4 टर्म्स में वेरिएबल की पावर 1 है, लिख देंगे सिंस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ राइट हैंड साइड of equation 1 are homogeneous function in x and y. So it is a homogeneous differential equation. Now we put, क्या सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, y इक्वल टू वी एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख दी, v प्लस
एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई की वैल्यू वी एक्स, वाई की वैल्यू वी एक्स। तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स कॉमन लेंगे 1 प्लस वी, एक्स कॉमन लेंगे 1 माइनस वी, एक्स से एक्स कैंसिल, v राइट साइड में, तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी माइनस वी। एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस वी, 1 प्लस वी, और माइनस वी का मल्टीप्लाई दोनों में कर दिया, तो माइनस वी प्लस वी, ये v से ये v कैंसिल। अब ये x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर, और इसमें माइनस कॉमन लेंगे, इसको क्या बना लेंगे v माइनस 1, वेरिएबल सेपरेबल कर लें। तो माइनस न्यूमरेटर में ले लो चाहो तो पहले, माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस 1। अब वेरिएबल सेपरेबल किया तो v माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, और ये माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दें, तो इंटीग्रेशन v माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, और इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स। सेपरेटली डिवाइड करेंगे, v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, और ये 1 अपॉन एक्स डी एक्स। इसमें टी लेट करके होगा, फंक्शन और डिफरेंशिएशन दोनों आ रहे हैं ना। इसको पहले सेपरेट इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, और ये 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, और ये 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब इसके लिए हम टी लेट कर लें किसको, 1 प्लस वी स्क्वायर को, तो 2v डी वी इक्वल टू क्या हो गया डी टी। तो ये इंटीग्रेशन में 1 अपॉन टी, वी डी वी की वैल्यू आ गई डी टी अपॉन 2, और ये 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, और ये माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। 1 अपॉन 2, 1 अपॉन टी का लॉग मॉड में टी, इसका tan इनवर्स v, ये लॉग मॉड में x प्लस सी। टी की वैल्यू रिटर्न करेंगे 1 प्लस वी स्क्वायर, v की वैल्यू एक साथ रखेंगे अभी, और इक्वल टू में माइनस लॉग मॉड्यूलस एक्स प्लस सी। अब इसमें v की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, 1 अपॉन 2 लॉग मॉड में 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस tan इनवर्स v की वैल्यू y अपॉन एक्स प्लस लॉग मॉड में x इक्वल टू सी। ठीक है, अब इसमें दोनों में लॉग के फॉर्मूले लगाना और tan इनवर्स इधर भेजना है। तो 1 अपॉन 2 लॉग, इसका एलसीएम ले लेंगे, ये लॉग मॉड्यूलस एक्स, और ये c प्लस tan इनवर्स y अपॉन। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम ले लेंगे ना 2, या मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो या फिर बोथ साइड। तो मल्टीप्लाई बाय 2 करके क्या आएगा,
ये आएगा लॉग मॉड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 लॉग मॉड एक्स, ये 2c प्लस 2 tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। इसको पावर में भेज देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग मॉड एक्स स्क्वायर 2c प्लस 2 tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम इंटू एन। अब ये मॉड अलग अलग कर देंगे इसका, मॉड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड एक्स स्क्वायर का मॉड्यूलस, और ये मॉड एक्स स्क्वायर, ये सेम ही है, इसको भी मॉड एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको भी एक्स स्क्वायर का मॉड्यूलस लिख सकते हैं या इसका स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है स्क्वायर में मॉड हटा सकते हैं। तो लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। चाहे तो 2c को c डैश भी ले सकते हो, यहां तक भी छोड़ दें तो कर। ये कंप्लीट है। क्या है आंसर इसका? सॉल्व 9.4 होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे? 4। क्वेश्चन बोल दें एक बार। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू प्लस 2xy तो सीधे दिखाई दे रहा है, बड़ा प्रॉपर दिखाई दे रहा है। x पे स्क्वायर है, y पे स्क्वायर है, ये पावर 1 और 1 मल्टीप्लाई में सम करा तो 2 आया। हर टर्म की डिग्री 2 है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर भी एक बार dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू के लिए हम लोग dx वाली टर्म को राइट साइड में ले जाएंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इससे dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें, वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2xy लिख देंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन लेट करें, लैंग्वेज वही है हमारी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 आर होमोजीनियस फंक्शन in xy. So it is a homogeneous differential equation.
then we put y इक्वल टू vx, होमोजीनियस का मेथड, y इक्वल टू vx एंड dy by dx इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx। सब्स्टिट्यूट कर दे dy by dx की वैल्यू, माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर करना है, y की वैल्यू का स्क्वायर कर दिया, 2x और y की वैल्यू vx, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, क्या कॉमन ले लेंगे एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस वी स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा 2v एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। सारे स्टेप्स वही चलने हैं जो तुम पहले भी देख चुके होगे। v राइट में जाएगा, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v, और v इधर आ गया तो माइनस v अपॉन में 1, एलसीएम ले लेंगे, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, एलसीएम क्या आ गया 2v, तो ये हो गया माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर। वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लेंगे, अब वेरिएबल सेपरेबल करेंगे तो माइनस कॉमन लिया, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 2v, वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, v वाली टर्म इधर ले जा रहे हैं तो v अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, क्या बचेगा यहाँ 1 अपॉन 2 अपॉन में x और मल्टीप्लाई में d, 1 अपॉन 2 डी एक्स अपॉन में x, ये तो माइनस 1 बचेगा, अपॉन का 2 बचेगा, ये दोनों लेफ्ट में गए, dv है ही, x और dx इधर आए तो dx अपॉन x हो गया वेरिएबल सेपरेबल। क्या करना चाहिए, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, और माइनस इंटीग्रेशन में 1 अपॉन 2 को तो निकाल ही ले, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स, किसको t लेना पड़ेगा यहां पर 1 प्लस वी स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 2v dv इक्वल टू dt, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर की जगह आ गया t, और v dv की वैल्यू यहां से dt अपॉन 2, और ये 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है, ये वाले 2 से इसको कैंसिल कर ले, इस 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड में t, और माइनस 1 अपॉन एक्स का लॉग मॉड में x, और प्लस लॉग मॉड में c ले लेते, इसको लेफ्ट में ले आए, मॉड में t
लॉग मॉड में एक्स लॉग एम प्लस लॉग एन लॉग एम इंटू एन, दोनों साइड से लॉग हटाना है, एंटी लॉग ले लें, लॉग हट जाएगा, एक ही मॉड में लिख लें। टी की वैल्यू क्या है 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू एक्स। अब इसमें v की वैल्यू रख दें, क्या वैल्यू है v की, मॉड में 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। एक्स का मल्टीप्लाई किया, एक्स से स्क्वायर कटेगा, ये कैंसिल हो गया। तो मल्टीप्लाई करने से तो अच्छा एलसीएम ले लेते, वो ज़्यादा ठीक था। मल्टीप्लाई ना करें, एलसीएम लें। एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन इससे ये कैंसिल हो गया, मॉड एक्स को इधर मॉड हटा देते हैं ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस मॉड सी को क्या ले लेंगे, प्लस माइनस मॉड सी इंटू एक्स, इसको सी डैश ले लें, सी डैश एक्स here c डैश इक्वल टू प्लस माइनस। ठीक है, तो थोड़ा वेट किया करो, जैसे ये मॉड पूरा सॉल्व हो जाए मॉड के अंदर, तो ये मॉड वाली टर्म जब हटाओगे तो इधर प्लस माइनस हो जाएगा, और जो भी ये वैल्यू पूरी आती है उसको क्या ले लोगे, सी डैश। यही आंसर है क्या इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल सी डैश एक्स आ रहा है, देखना। कर लो, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब हम पहले क्या करें, डी एक्स अलग करें, डी वाई को यहीं रहने दें, तो एक्स डी वाई इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, और ये भी आ गया इधर वाई डी एक्स, क्या कॉमन ले लेंगे, डी एक्स, तो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई और अपॉन में एक्स। ये होमोजीनियस फंक्शन ही है, इसलिए है क्योंकि अगर हम इसमें पावर रूट की एक्स स्क्वायर का रूट लेंगे तो वो पावर सॉल्व होके एक्स आएगा, और वाई स्क्वायर का रूट लेंगे तो वो वाई आएगा। तो ये एक्स और वाई पावर 1 है, और यहाँ पे भी y की पावर 1 है, और यहाँ पे भी x की पावर 1 है। हालांकि ये रूट के बाहर ऐसे आएंगे नहीं, लेकिन बाइनोमियल अगर आप खोलते हैं तो बाइनोमियल सॉल्व होके वो x और y ही आएगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये कैसी इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है।
ठीक है, इसका एक और मेथड भी है कि अगर हम इसमें जैसे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉमन रूट के बाहर क्या आएगा, एक्स, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस वाई अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और वो एक्स कॉमन इसमें पूरे में लेंगे तो ये एक्स से वो वाला एक्स भी कट जाएगा, तो यहाँ पे भी वाई अपॉन एक्स हो जाएगा और इधर भी कॉमन आएगा ना एक्स, तो वाई अपॉन एक्स, तो वाई अपॉन एक्स का फॉर्म दोनों जगह आ जाएगा, तो वो भी होमोजीनियस सिमेट्रिक फॉर्म हो जाएगी इसकी। पर ऐसे समझ लो जैसे मैं बोल रहा हूं, एक रफली आइडिया ले लो। रफ आइडिया ये है कि ये रूट से बाहर निकलेंगे तो इनकी पावर सॉल्व होंगी, तो वो एक्स है, एक तरह से ये वाई है, तो पावर 1 1 है, इधर भी 1 है और अपॉन में भी 1 है। यहाँ पे लैंग्वेज लिख देंगे क्या, जो मैं कई बार लिख चुका हूं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाली, या मैं लिखूं, लिख दोगे? ये फर्स्ट इक्वेशन है कि नहीं लिख पाओगे? तो क्या करना है, वी पुट y इक्वल टू वी एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इसमें वैल्यू रख दें v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू रख देंगे वी एक्स का स्क्वायर, वी एक्स और एक्स, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वी एक्स एक्स, इससे कॉमन ले लें एक्स स्क्वायर, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, वन प्लस वी स्क्वायर और वी एक्स अपॉन एक्स, ये रूट से बाहर निकल आएगा, एक्स रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर। अब कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है, एक्स बचेगा अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी अपॉन एक्स। कटता है हर एक क्वेश्चन में, एक्स एक्स हर सवाल में हो रहा है, ये वी राइट में आएगा, तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स अंडर रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर वी और ये माइनस वी से ये कैंसिल, इसके डीवी के अपॉन में अंडर रूट को ले लें, क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स इंटू डी, इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ठीक है। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन बताओ, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर का क्या होगा, लॉग मॉड्यूलस में v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, ये लॉग मॉड्यूलस x और ये लॉग मॉड्यूलस c, ठीक है। इसको इधर ले लें, माइनस हो जाएगा,
या फिर बाद में ले लें? v की वैल्यू रख देते हैं y अपॉन एक्स। वी स्क्वायर की क्या हो जाएगी? वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। ये इधर आएगा माइनस लॉग मॉड एक्स। ठीक है, अब ये अपॉन में बाहर आएगा भी तो एक्स हो जाएगा। चलो जो भी है, y अपॉन एक्स प्लस एलसीएम क्या आ रहा है? अपॉन एक्स। और इसमें एक काम करते हैं, इसमें लॉग का इधर फॉर्मूला लगा लेते हैं, लॉग एम प्लस लॉग एन। तो क्या हो जाएगा? लॉग एम इंटू एन, और ये लॉग मॉड एक्स इंटू मॉड सी। एंटी लॉग ले लेंगे, लॉग हट जाएगा। ये लॉग से ये लॉग हट गया, बचा क्या? y अपॉन एक्स, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये रूट के बाहर आया x। यहां पे क्या बचा? मॉड एक्स मॉड सी। इसका एलसीएम ले लें। क्या आ गया एलसीएम? x। तो y प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x। अलग अलग मॉड्यूलस, सेपरेट मॉड्यूलस, तो ये मॉड एक्स हो गया। मॉड एक्स का इंटू कर देंगे, मॉड एक्स स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर में मॉड लगाने की जरूरत नहीं होती है, तो मॉड में y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये मॉड सी एक्स स्क्वायर। अब ये मॉड हटा लेंगे, तो y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस एक्स, और प्लस माइनस मॉड सी को क्या लिख लें? सी डैश। देखिए क्या कुछ ऐसा आंसर है इसका, इस टाइप का कोई? यही आ रहा है, कर लो। फिर हाँ 9 करा देता हूँ मैं। 8 का हो 8 करा देंगे, मुझे कोई दिक्कत। तो कोई भी कर लो, तो मेथड एक ही है, सब में एक ही काम होना है। अभी फिर वही काम होगा, तुम देखते रहना। हाँ 9 में करा रहा हूँ, पर मेथड चेंज नहीं होंगे। इतनी जो बात कह रहा हूँ वो पक्की है। कल भी हम इस एक्सरसाइज को आगे करेंगे, वही काम करेंगे। अब तुम मुझसे कितनी भी बार करवाओ, पर तुम कब सीख जाते हो ये ज्यादा मैटर करता है ना। तो 9 को कर लेते हैं फिर। क्वेश्चन तो देख ही लिया होगा तुमने बुक में, प्ले करो। डिफरेंशियल इक्वेशन इज y dx प्लस x log y अपॉन x dy माइनस 2x dy इक्वल टू 0। dy लेफ्ट में रहेगा, dx राइट में जाएगा, फिर dy बाई dx निकाला जाएगा। तो ये दोनों टर्म में x log
वाई अपॉन एक्स डी वाई माइनस 2x डी वाई और माइनस वाई डी एक्स। कॉमन ले लें डी वाई, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स माइनस 2x माइनस वाई डी। अब इससे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें, क्या वैल्यू हो जाएगी, माइनस वाई अपॉन में लॉग वाई अपॉन एक्स माइनस 2x। ठीक है। अगर इसमें x कॉमन लेते हैं तो x कॉमन लेके और हम न्यूमरेटर में भेजेंगे तो वो y अपॉन एक्स का फॉर्म आएगा, और यहाँ पे भी क्या है नीचे y अपॉन एक्स। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों y अपॉन एक्स के फंक्शन है, लिख देंगे सिंस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। वैसे भी देख सकते हो इसकी डिग्री 1 है, इधर डिग्री 1 है और इधर भी डिग्री 1 है। ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 are homogeneous function in x and y. So equation 1 is a homogeneous differential equation. So we put y equal to vx and dy by dx equal to v plus x dv upon dx in equation first. रखते हैं तो dy by dx की वैल्यू v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वाई की वैल्यू वी एक्स एक्स लॉग वी एक्स अपॉन एक्स माइनस 2x। एक्स से एक्स कैंसिल। अब ये कॉमन लेंगे तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वी एक्स अपॉन कॉमन क्या आ गया x, क्या बचेगा लॉग v माइनस 2 और x से ये x कैंसिल। v को राइट में ले आए, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स माइनस v लॉग v माइनस 2 माइनस v अपॉन एलसीएम ले लेंगे लॉग v माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस v माइनस v लॉग v माइनस माइनस प्लस 2 2v माइनस v कर लिया कितना हुआ v माइनस v लॉग v अपॉन में। अब कर लें वेरिएबल सेपरेबल
तो ये लेफ्ट में आ जाएगा इधर, log v माइनस 2 अपॉन में v माइनस v log v dv, इधर बचेगा 1 अपॉन में x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन कर ले तो इंटीग्रेशन में क्या आया, log v माइनस 2 अपॉन v माइनस v log v dv। ठीक है, अब इसके डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करके देखो, इसका डिफरेंशिएशन v का v के रेस्पेक्ट में 1 माइनस v log v का 1 अपॉन v, फर्स्ट सेकंड का प्लस सेकंड log v और v का 1, v से ये v कैंसिल, तो v से v कैंसिल होगा 1 माइनस 1 माइनस log v, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये न्यूमरेटर आ गया है ना, फिर 2 को अलग से करना पड़ेगा डिवाइड करके, 2 के लिए फिर इसको डिवाइड करेंगे ना अलग, और v कॉमन आएगा तो वो 1 माइनस लॉग v ब्रैकेट में आएगा, तो log v का डेरिवेटिव 1 अपॉन v फिर मिल जाएगा। ऐसे होगा ये, अगर डेरिवेटिव होके ये डायरेक्ट आ जाता तो ये पूरा t ले लेते, पर ये डेरिवेटिव नहीं आ रहा ना, तो अब हम इसमें लेट कर लेते हैं, पहले अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। log v माइनस v log v माइनस 2 अपॉन v माइनस v log, v कॉमन लेके भी डिफरेंशिएट करो तब भी वही आ रहा है। हाँ, log v माइनस, न्यूमरेटर थोड़ी ना t ले लेंगे, न्यूमरेटर तो डेरिवेटिव बनना चाहिए। और ये 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब इसको अलग अलग इंटीग्रल किया हमने, इधर तो हमने ले लिया log v और v माइनस v log v dv, और इधर हमने 2 अपॉन v और 1 माइनस अब इसको हम टी लेट करके देखते हैं, या एक को u एक को v ले लेते हैं, पर v तो सवाल में ही चल रहा है तो t ले लिया हमने इसको, v माइनस v log v को t। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, देखो क्या आ रहा है, v का 1 माइनस, और इसमें फर्स्ट सेकंड लगेगा तो v log v का 1 अपॉन v प्लस सेकंड log v का 1, और इसका होल dv इक्वल टू dt। और यहाँ पर 1 माइनस log v को क्या ले लें, u ले लें, तो 1 का 0 और इसका 1 अपॉन v dv इक्वल टू du। ये v से ये v कैंसिल होगा,
अब ये हमको मिल गया है न्यूमरेटर में, तो ये इंटीग्रेशन में आएगा 1 इसकी वैल्यू तो हो जाएगी t, और log v dv की यहां से हो जाएगी माइनस dt, और माइनस इंटीग्रेशन इसको रख देंगे 1 में u, और 1/v dv यहां से क्या होगा, 2 तो अपनी जगह रहेगा ना, 2/u हो जाएगा ये 2/u हो जाएगा। देखो ध्यान से, 2 तो ये रहा, और 1 माइनस लॉग भी हो गया u, और 1/v dv यहां से क्या हो गया, माइनस। इसका माइनस बाहर ले लें, ये आ गया लॉग मॉड में t, ये माइनस माइनस प्लस कर लें, 2 बाहर ले लें, 1/u का आ गया लॉग मॉड में u, और ये आ गया लॉग मॉड में x प्लस लॉग मॉड में c। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, t की क्या थी, t और u की। पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। सॉल्व ऐसे होगा, ये लेफ्ट में ले आओ, पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख लो, 2 लॉग मॉड u माइनस लॉग मॉड में t माइनस लॉग मॉड में x, और लॉग मॉड में c। वैल्यू बाद में रखेंगे, इसको पावर में ले जाए, इसमें माइनस कॉमन ले लिया, अब log m प्लस log n, ये log m इंटू n हो जाएगा। अब log m माइनस log n, log m माइनस log n क्या हो गया, log m अपॉन n। एंटी लॉग ले लें, लॉग हट जाएंगे, एक ही मॉड में ले लिया है इसको, ठीक है। अब देखो यू स्क्वायर का मॉड तो यू स्क्वायर ही है, और इसका मॉड हटेगा तो यहाँ पे ले लेंगे प्लस माइनस मॉड में सी। अब वैल्यू रखो, u की क्या थी, या और राइट में भेज लो, फिर रख लेंगे प्लस माइनस मॉड सी टी एक्स। मॉड सी को सी डैश ले लो, u की वैल्यू रख लो 1 माइनस लॉग v का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा सी डैश, और t की वैल्यू क्या है, v माइनस v इंटू एक्स, और लास्ट इसमें v की वैल्यू क्या रख देंगे, अब y अपॉन एक्स नहीं है v की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 1 माइनस लॉग y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर सी डैश y अपॉन एक्स माइनस y अपॉन एक्स लॉग y अपॉन एक्स इंटू, और ये x अंदर जाएगा तो क्या होगा, ये दोनों x कट जाएंगे, तो 1 माइनस लॉग y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर सी डैश y माइनस वाई लॉग, ठीक है, ये तो कट ही गया। इसमें चाहो तो y कॉमन और ले सकते हो, और ये होल स्क्वायर के अंदर है ना, तो अगर आंसर में लॉग पहले और 1 बाद में हो तो गलत नहीं है। देखो ऐसा कुछ आ रहा है,
इससे एक टर्म कट भी सकती है। आंसर किस टाइप में है? देखो क्वेश्चन नंबर 10, इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस show that the given differential equation is homogeneous and solve each of them। इसको सॉल्व भी करना है और होमोजीनियस भी बताना है कि होमोजीनियस है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 1 प्लस ई की पावर है y अपॉन एक्स डी एक्स ई की पावर x अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू 0। पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालें, तो ये डी एक्स राइट में जाएगा, ई की पावर x अपॉन वाई और 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई माइनस 1 प्लस ई की पावर y अपॉन एक्स डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी? माइनस यहां पर ये एक्स अपॉन वाई है, ठीक है, 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स। अब यहां से डी वाई के अपॉन में डी एक्स आ गया, तो माइनस ब्रैकेट 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई और ये अपॉन में आ गया ई की पावर एक्स अपॉन वाई और 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। तो x अपॉन वाई एक तरह से डिग्री जीरो का फॉर्म है। डिग्री जीरो इसलिए क्योंकि यहाँ डिवाइड में पावर माइनस होती है और वेरिएबल पे पावर 1 1 है, तो वो 1 माइनस 1 से क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो ये डिग्री जीरो है और कांस्टेंट में भी डिग्री जीरो होती है और यहाँ पे भी कांस्टेंट है डिग्री जीरो और यहाँ पे भी एक तरह से डिग्री रिजल्टिंग डिग्री जीरो। तो इसकी हर एक टर्म की डिग्री सेम हो रही है 0। तो हम लिख देंगे इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 आर homogeneous function of x and y. So it is a homogeneous differential equation. So we put y equal to vx and dy by dx equal to v plus x dv अपॉन dx। ठीक है, तो इस इक्वेशन 1 में y की वैल्यू vx रख देंगे और dy by dx की ये वैल्यू रख देंगे v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स और हर एक y की जगह वी एक्स।
तो 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई की वैल्यू वी एक्स, वी एक्स, वी एक्स। ये सारे कट गए और आ गया 1। अब v को राइट में ले जाएंगे, v को राइट में ले जाएंगे तो x dv अपॉन डी एक्स, माइनस v अपॉन 1। ठीक है, v को राइट में ले आए। अब लेंगे इन दोनों में एलसीएम, और एलसीएम लेके करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू एलसीएम आ गया e की पावर 1 अपॉन वी और 1 माइनस 1 अपॉन वी। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन वी और माइनस वी का इसमें होगा तो माइनस वी की पावर 1 अपॉन वी और मल्टीप्लाई में 1 माइनस 1 अपॉन वी। ठीक है, एलसीएम समझ में आ गया। 1 का इससे हो गया और ये पूरी टर्म का v से हो गया। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो x dv अपॉन डी एक्स, माइनस का इंटू कर दे -1, इसका इंटू किया v e की पावर 1 अपॉन वी, v से v कट जाएगा, e की पावर 1 अपॉन वी और ये e की पावर 1 अपॉन वी। अब ये माइनस ई की पावर 1 अपॉन वी से प्लस ई की पावर 1 अपॉन वी कटी, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस वी ई की पावर 1 अपॉन वी और ई की पावर 1 अपॉन बी 1 माइनस 1 अपॉन। ठीक है, अब होगा वेरिएबल सेपरेबल। क्यों? ये पूरी टर्म एलसीएम लेके सॉल्व हो गई और इसके होमोजीनियस के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो रहे हैं। अब वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, इसको लेफ्ट में ले आए, ई की पावर 1 अपॉन वी 1 माइनस 1 अपॉन वी और 1 प्लस वी ई की पावर 1 अपॉन वी डी वी। क्या बचेगा? -1 और इसके अपॉन में x इंटू में डी। अब इसको इंटीग्रेशन कर लें, वेरिएबल सेपरेबल होने के बाद इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड देखो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे होगा। इंटीग्रेशन में e की पावर 1 अपॉन वी और 1 माइनस 1 अपॉन वी 1 प्लस वी ई की पावर 1 अपॉन वी और डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन में 1 अपॉन एक्स डी एक्स। इसको हम t लेट कर रहे हैं डिनोमिनेटर को, तो 1 प्लस वी की पावर 1 अपॉन वी ले लिया t। अब इसका डेरिवेटिव देखो, 1 का तो 0, इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे तो v e की पावर v का डिफरेंशिएशन बताओ क्या आएगा। e की पावर v का e की पावर v और 1 अपॉन v का -1 अपॉन वी प्लस सेकेंड e की पावर 1 अपॉन v और फर्स्ट v का डेरिवेटिव 1 और इसका होल dv और इक्वल टू 0 हटा दो,
v से ये पावर काट दी, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, e की पावर 1/, तो -1/v प्लस 1 dv इक्वल टू dt। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू, तो इंटीग्रेशन में 1/t और न्यूमरेटर पूरा क्या बन गया dt, और इंटीग्रेशन में 1/x dx। 1/t का हो गया log मॉड्यूलस में t, ये log मॉड्यूलस में x, और ये log मॉड्यूलस में c। इसको लेफ्ट में ले लेंगे, log मॉड्यूलस t log मॉड्यूलस x log मॉड्यूलस log m प्लस log n log m इंटू n। अब log हटाने के लिए क्या करें, तो एंटी लॉग लेंगे तो log से log हट जाएगा, क्या बचेगा, मॉड में t मॉड में x मॉड में c। क्या वैल्यू है t की, एक ही मॉड में ले लेते हैं पहले, tx। अब t की वैल्यू 1 प्लस v e की पावर 1/v इंटू एक्स। अब v की वैल्यू रिटर्न करो, इसमें क्या वैल्यू है v की, y/x, यहां पे भी रखो y/x, तो रेसिप्रोकल करके क्या हो जाएगा, x/y। x का मल्टीप्लाई कर दो, x y/x, ये कैंसिल, और इसका मॉड हटा के इधर प्लस माइनस, अब प्लस माइनस मॉड सी को क्या ले लें, सी डैश ले लें, ये इसका सॉल्व है कंप्लीट। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है, इसके लिए लिखा हुआ है फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। तो इस बार कंडीशन भी है साथ में, और ये कंडीशन x और y की वैल्यू जब दी होती है तो उससे हमको किसकी वैल्यू मिलती है, c की, और वो c की वैल्यू जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में रिटर्न रख देते हैं तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो होमोजीनियस दिखाई दे रही हैं दोनों, डिग्री सेम है ना, तो इसमें से एक मैं कर रहा हूं और एक तो मैं करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 करा देते हैं, 11 तुम सॉल्व कर लोगे। क्या इक्वेशन है, x² dy प्लस xy प्लस y² dx इक्वल टू 0, और इसके साथ में हमारे पास वैल्यू है y इक्वल टू 1 when x इक्वल टू 1। चलिए, पहला काम तो हमको ये करना है कि इससे dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x² dy इक्वल टू माइनस
एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस बार चेक नहीं करना, उसमें तो बताना होता था, यहां पर तो सीधा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। यहां पे लिखा होगा इसमें, क्यों बताइए, उसका रीजन बताइए। शो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस, तो उसका रीजन हमने बताया है। इधर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो सीधा इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ऐसे लिख देंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन ले ली, ऐसे लिख देंगे, इट इज अ होमोजीनियस differential equation. So we put y equal to vx and dy by dx equal to v plus x dv अपॉन डी। ठीक है, रख देंगे वैल्यू dy बाई डी एक्स की। क्या वैल्यू है, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स माइनस एक्स इंटू वाई की वैल्यू वी एक्स, वाई स्क्वायर है तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन, कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, v प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इस माइनस का मल्टीप्लाई करें और v को इधर भेजें, तो x डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वी माइनस वी स्क्वायर माइनस वी, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स माइनस टू वी माइनस वी स्क्वायर, कॉमन ले लेंगे, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, कॉमन क्या आ गया, माइनस वी, क्या बचेगा, टू प्लस वी। अब वेरिएबल सेपरेबल कर ले, तो डी वी के अपॉन में आ जाएगा v इंटू टू प्लस वी, इधर माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स। अब इसका कर लें इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, वेरिएबल सेपरेबल होने के बाद इंटीग्रेशन, तो डी वी अपॉन वी टू प्लस वी और माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स। इसको पार्शियल फ्रैक्शन से किया जाएगा। ये जो टर्म है ना, ये वाली टर्म ऐसे लिखी जा सकती थी ना, यहाँ पे वन अपॉन में दो फैक्टर दिख रहे हैं v और टू प्लस वी और ये डी। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन क्या होंगे, तो हमारे पास एक मेथड होता था डायरेक्ट, जब ऊपर वन होता है तब के लिए बीच में माइनस लगा के देख लेते हैं, फिर एलसीएम ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये टर्म आ गई, बस इसमें और क्या एक्स्ट्रा आ रहा है, इधर टू। अगर टू आ जाता है तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन ये है, तो टू तो हम ला सकते हैं ना, टू लाने में क्या दिक्कत है, इधर टू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू, तो ये डिवाइड हो गया और ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब
अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन, कांस्टेंट को इस तरफ भेज देते हैं। इसके पार्शियल फ्रैक्शन क्या थे? 1/v माइनस 1/2 प्लस। कांस्टेंट आरएचएस में ले आए 2 को। अब इनका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/v का लॉग मॉड में v, लॉग मॉड में 2 प्लस v, प्लस c। अब v की वैल्यू क्या है? पहले log m माइनस log n लगा लें क्या? log m माइनस log n, या फिर पहले वैल्यू रख लें v की। क्या वैल्यू है v की? y/x। टू प्लस y/x माइनस 2 लॉग में मॉड x प्लस सी। ये इक्वेशन 1 एक्स वाई में आ गई है ये। अब इससे हमें c फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? y को 1 रखना है और x को भी 1 रखना है, तब c मिलेगा। तो रख देते हैं y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो log मॉड में 1/1 मॉड में 1 प्लस सी। ये log 1/1 1 का मॉड 1, 2 प्लस 1 3, पॉजिटिव वैल्यू 3 का मॉड 3, ये भी log 1। और log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 माइनस log 3, ये भी 2 इंटू 0 प्लस सी। सी की वैल्यू क्या आ गई? पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में सी की वैल्यू रख रहे हैं लॉग मॉड में y/x लॉग मॉड में 2 प्लस y/x माइनस 2 लॉग मॉड x और c की वैल्यू माइनस लॉग 3। ठीक है? क्यों? एक ले लिए पहले से। कहाँ पे ले ली? ये वाली। चलो इसको हटा देते हैं, उसका कोई काम नहीं। अब ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें? ये नेगेटिव वाली इधर ले लेते हैं, इसको पॉजिटिव को इधर ले लेते हैं। लॉग मॉड में y/x प्लस 2 लॉग मॉड x प्लस log 3 log 2 प्लस y/x। इसको पावर में भेज देंगे, अलग अलग मॉड कर दें इसका। 2 को पावर में भेज दिया, वैसे पावर में भेजने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा।
2 log mod x, और इसका एलसीएम लेके क्या आएगा 2x प्लस वाई अपॉन x। ठीक है, इसमें log m अपॉन n लगा दें, इसमें भी लगा लें, तो ये हो जाएगा log m माइनस log n। टू log mod x log 3, इसमें भी log m अपॉन n लगा दें, log m माइनस log n। ये तो कैंसिल ही हो गया माइनस log mod x। तो अब क्या बचे, ये तीनों टर्म बची है, तो इसको पावर में ले जाएंगे, जिससे इनमें प्लस वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब log m का मल्टीप्लाई, ये सब प्लस में है ना 3 टर्म, तो मल्टीप्लाई में आ जाएंगी, log मॉड में y मॉड में एक्स स्क्वायर इंटू 3 इक्वल टू log और मॉड में 2x प्लस वाई। अब इसका log हटाने के लिए क्या करें, एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग, एंटी लॉग से log हट जाएगा, थ्री स्क्वायर में मॉड हटा सकते हैं, एक्स स्क्वायर मॉड वाई इक्वल टू मॉड में 2x प्लस वाई। ये कर्व की इक्वेशन आ गई, उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देखो आंसर क्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में कराता हूं, देख लें। डिफरेंशियल इक्वेशन दी जा रही है x साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0, और y की वैल्यू है π/4 when x की वैल्यू है 1। तो x और y गिवन है, ये कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए दी जा रहे हैं, और अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो dy/dx की वैल्यू पहले फाइंड करें, x dy इक्वल टू माइनस x साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स माइनस वाई डी एक्स। अच्छा, सिर्फ x dy आएगा यहाँ पे, अब dy/dx की वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू हो गई, x साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स और अपॉन में अब लिख देंगे इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। चेक कर पा रहे हो होमोजीनियस, देखो y की डिग्री 1 1 1, so we put y equal to vx and dy/dx की वैल्यू v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स
सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स माइनस एक्स साइन स्क्वायर y की वैल्यू वी एक्स अपॉन एक्स, y की वैल्यू वी एक्स अपॉन एक्स, एक्स से ये एक्स कैंसिल हो गया, क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें, x कॉमन आ रहा है, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स कॉमन आ गया माइनस एक्स, बचेगा क्या, बचेगा साइन स्क्वायर v माइनस v और ये अपॉन में x से ये x कैंसिल, v को राइट साइड में ले आते हैं, v को राइट साइड में भेजा तो x डी वी अपॉन डी एक्स, माइनस का मल्टीप्लाई कर लिया माइनस साइन स्क्वायर v माइनस माइनस प्लस v माइनस v और v से ये v कैंसिल। अब इसका वेरिएबल सेपरेबल कर लेंगे, तो वेरिएबल सेपरेबल करेंगे तो क्या होगा, dv अपॉन साइन स्क्वायर v इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन में 1 अपॉन साइन स्क्वायर वी डी वी और ये 1 अपॉन एक्स डी एक्स, 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या हुआ, कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट वी और ये आ गया लॉग मॉड एक्स और प्लस सी, इक्वेशन फर्स्ट है। अच्छा v की वैल्यू भी रखेंगे, अभी v की वैल्यू क्या है, y अपॉन एक्स, ठीक है। अब क्या करें, y की वैल्यू पाई बाई 4 और x की वैल्यू 1, y इक्वल टू पाई बाई 4 और x इक्वल टू 1, तो माइनस कॉट पाई बाई 4 अपॉन 1 कॉट पाई बाई 4 1 होता है और लॉग 1 0 होता है, तो c की वैल्यू क्या आ गई यहां से -1, c की वैल्यू कहां रख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में c की वैल्यू रखें तो माइनस कॉट y अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस लॉग मॉड एक्स -1 मल्टीप्लाई बाय -1 कर दें ऑन बोथ साइड, तो इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमको मिल गया, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी गई थी उसका लॉग मॉड एक्स प्लस 1, ठीक है, हो गया। आ गया समझ में, कुछ फिर से रिपीट करना है क्या, वही डेली वाला पैटर्न फॉलो किया है इसलिए समझ में आराम से आ रहा है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। अगर आप यहाँ पे x और y की वैल्यू देख रहे हैं तो आइडिया लगा लिया होगा कि इसमें हमको c की वैल्यू भी निकालनी है, और जब आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू निकाली जाती है और सॉल्यूशन में रखी जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्टिंग। क्वेश्चन नंबर 15 डिफरेंशियल इक्वेशन है
2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x² dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 और साथ में वैल्यू y की है 2 when x इक्वल टू 1। इसको बाद में उपयोग करेंगे, पहले इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ टोटल पावर 2 है, इसमें भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो सभी में डिग्री सेम है, इसलिए हम इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं। इसको इक्वल टू में ले गए तो ये इक्वल टू में हो गया 2x² dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया और जो लेफ्ट हैंड साइड वाली थी उसको राइट हैंड साइड में पहुंचा दिया, ठीक है। अब इससे dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x², ठीक है। पूरी टर्म आई है ना, ये इधर आए, कौन बोल रहा है? तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे डिग्री सेम है, न्यूमरेटर होमोजीनियस, डिनोमिनेटर होमोजीनियस। इट इज अ होमोजीनियस differential equation, so we put y equal to vx and dy by dx equal to v plus x dv upon d। रखते हैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, 2x y की वैल्यू vx स्क्वायर 2x²। सब प्रोसेस वही है, कुछ चेंज होगा तो इंटीग्रेशन से होगा। ये आ गया 2vx² v²x² अपॉन 2x², कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? तो 2v प्लस v² अपॉन में 2x², कैंसिल, v को राइट में लाएंगे, x dv अपॉन dx इक्वल टू 2v प्लस v² अपॉन 2 और ये भी आ गया राइट में -2, फ्रैक्शन बनाकर एलसीएम v अपॉन 1, x dv अपॉन dx एलसीएम 2, तो 2v प्लस v² माइनस 2v, 2v से ये 2v कैंसिल कर लो, वेरिएबल सेपरेबल, क्या आएगा देखो, dv अपॉन dv के अपॉन में v² आ गया, v² इधर आ गया तो 1/2 बचा और 1/2 तो ये आ जाएगा और क्या आएगा इनटू dx अपॉन x। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, dv अपॉन v² और 1/2x dx, इसको 1/v² dv लिख लेंगे, इसका 1/2, ये 1/x dx। इसको इंटीग्रेट करना है तो न्यूमरेटर में ले जाएं, यहीं पे ले आते न्यूमरेटर तो एक स्टेप कम हो जाता, v की पावर में +1 किया, अपॉन में भी आएगा -1 और 1/2 1/x का लॉग मॉड में x प्लस c, ये रेसिप्रोकल होके -1/v
अब इसमें v की वैल्यू रख दें। क्या वैल्यू है v की? y अपॉन एक्स। ये 1/2 log mod x प्लस सी ऐसे ही रहा, रेसिप्रोकल किया, माइनस एक्स अपॉन वाई। अब ये इक्वेशन में हम लोग x और y की वैल्यू रखेंगे तब c आएगा। क्या वैल्यू है x की और y की? y 2 है और x 1 है। तो y2 और x1 रखें, 1/2 log मॉड्यूलस 1 प्लस सी। लॉग मॉड्यूलस 1 क्या हो जाएगा? 0। सी की वैल्यू क्या आ गई? और इसको कहाँ रख देंगे? पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 1/2 लॉग में मॉड एक्स प्लस नहीं माइनस 1। क्या कॉमन आ रहा है इसमें? 1/2। तो ये लॉग मॉड एक्स माइनस, चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं तो ये -2x इक्वल टू वाई, और लॉग में मॉड एक्स माइनस 1। देख लें किस फॉर्म में दे रहे हैं, तो ये अपॉन में आ जाएगा, बस ये अपॉन में आ जाएगा। और माइनस हटाना है तो ऑर्डर भी रिवर्स कर सकते हैं, जैसे -2x अपॉन में लॉग मॉड एक्स माइनस 1 इक्वल टू वाई, और माइनस को मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस लॉग मॉड एक्स इक्वल टू वाई, तो y इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस लॉग। आ रहा है इस टाइप से? देखो क्वेश्चन नंबर 16, a homogeneous differential equation of the form dx upon dy equal to hx upon y can be solved by making the substitution। बताइए कौन सा सही है? गलत। y इक्वल टू वी एक्स क्यों? y इक्वल टू वी एक्स तो उसमें होता है जिसमें dy बाई डी एक्स होती है, यहाँ तो dx अपॉन dy है ना। तो जब तुम इसमें x इक्वल वी वाई रखोगे तभी तो इसका डेरिवेटिव करोगे y के रेस्पेक्ट में, तो dx अपॉन dy, और v फर्स्ट, y का 1 और सेकंड y का, फिर सॉरी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट dv अपॉन डी एस, तभी तो होगा। आ गया समझ में? तो इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन होगा? x इक्वल टू वी वाई। क्या दिया हुआ है आंसर? बताइए इनमें से कौन सी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? कैसे पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जिसमें डिग्री सेम होंगी सारी वही होमोजीनियस। तो कौन सी है बताओ? फर्स्ट है, इसमें 1 है, 1 है, इधर कांस्टेंट में 0 है, इधर 2 है, इधर 3 है, हटाओ, इधर 3 इधर 2, ये भी नहीं है, इधर 2 2 2 2, कौन सी वाली है? डी। आया समझ में? नहीं आया? आ गया सबको? ठीक है। तो ये कौन सी एक्सरसाइज थी?
9.4 हमने कंप्लीट कर ली। ठीक है।